के अलग अलग ध्वजारोपण की आई लिस्ट में भी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम नहीं है, जबकि सभी विधायकों व चेयरमैन की जिम्मेदारी लगाई गई है। इस पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि उन्हें पार्टी ने कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वहीं तिरंगा यात्रा पर विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही हिडन वर्क मामले को लेकर सियासी घमासान हो रहा है, इसको लेकर भी विज ने कांग्रेस को खूब लताड़ लगाई। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंस्पेक्टरी राज खत्म करने के बयान पर विज ने हुड्डा को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि देश में कल स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सभी मंत्री विधायक कहीं न कहीं तिरंगा फहराएंगे। हरियाणा में भी सभी मंत्री व विधायकों की लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन उसमें अनिल विज का नाम नहीं है। इसको लेकर खुद अनिल विज का कहना है कि मुझे पार्टी ने कहा था, लेकिन ये सभी जानते हैं कि अंबाला छावनी में 40 से 45 सालों से पार्टी की ओर से तिरंगा फहराते हैं, लेकिन जब से वे मंत्री बने तो वे यहाँ तिरंगा नहीं फहरा सके। लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं ने उनसे आग्रह किया कि आप अब मंत्री तो नहीं, इसलिए इस बार पार्टी के कार्यक्रम में तिरंगा फहराएंगे। जब मैंने उनको हाँ कर दी, जबकि पार्टी द्वारा उनसे पूछा गया था, तब मैंने मना कर दिया था। वहीं तिरंगा यात्रा पर विज ने कहा कि सारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना है। उन्होंने कहा कि जिन देश के लोगों में देशभक्ति की भावना कम हो जाती है, वो देश बर्बाद हो जाते हैं, और जिस देश के लोगों में ये बरकरार रहती है, वे देश की उन्नति करते हैं। इसलिए इसको बरकरार रखने के लिए ये तिरंगा यात्रा हर साल निकाली जाती है। मुझे उन्होंने कहा था कि आप कहाँ झंडा फहराएंगे, तो उसका मैंने खुद उनको मना किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंबाला छावनी में हम 40-45 साल से पार्टी की तरफ से हम तिरंगा झंडा फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। लेकिन जब से मैं मंत्री बना तो मैं यहाँ नहीं फहरा सका, मैं कहीं ना कहीं बाहर झंडा फहराने जाता था। तो इस बार कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि इस बार आप मंत्री तो नहीं हैं, इसीलिए आप पार्टी के कार्यक्रम में आप झंडा फहराएं। तो मैंने उनको हाँ करी। तो इसलिए जब मुझे सरकार ने कहा, पूछा मेरे से कि आप कहाँ पर रहेंगे, तो मैंने कहा इस बार मैं अंबाला छावनी में पार्टी के कार्यक्रम में तिरंगा फहराऊंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना को बनाए रखना है। लोगों में देशभक्ति की भावना जिन जिन देश के लोगों में कम हो जाती है या गिर जाती है, वो देश बर्बाद हो जाते हैं। और जिन देश के लोगों में ये बरकरार रहती है, वो देश ही उन्नति करते हैं, वो देश ही तरक्की करते हैं। इसीलिए इसको बरकरार रखने के लिए ये हर साल तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। देखिए, ये तो कांग्रेस का रचा हुआ खेल है। कांग्रेस कुछ विदेशियों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और भी कई स्थानों पर देखा गया है, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, कभी चाइना की भाषा बोलती है। और कांग्रेस ने आज सारे देश में विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस देश का विभाजन करवाया, धर्म के आधार पर कराया। गाते तो रहे ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, पर हिंदू और मुसलमान के आधार पर इन्होंने देश का विभाजन करवाया। लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल करवाया। इनके ऊपर 10 लाख लोगों के कत्ल का पब्लिक मुकदमा चलना चाहिए।
कांग्रेस के ऊपर। इन्होंने 1984 में सिखों का कत्ल करवाया, 3000 लोगों का कत्ल करवाया। वो भी पब्लिक मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए, कांग्रेस के ऊपर। ये इतनी जालिम पार्टी है, अपने राजनीतिक हितों के स्वार्थ के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए लोग जागरूक हों और लोग कांग्रेस की असलियत को, हकीकत को पहचाने, इसलिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पहले 10 साल राज रहा हुड्डा साहब का और इंस्पेक्टरों ने खूब लूट मचाई। पहले क्यों नहीं खत्म करा? इसका मतलब पहले हुड्डा साहब की सहमति से होता था। पहले क्यों नहीं करा? वही हुड्डा है, वही कांग्रेस की सरकार थी। ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बातें